हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर बीएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या एमएससी स्टूडेंट। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और काफी टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस पे कुछ वीडियोस अपलोड करिए। तो रियल पे तो मैंने कुछ करे हैं, लाइक लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड इनफाइनाइट सीरीज एंड देन फंक्शन ऑफ जो मल्टी वेरिएबल फंक्शंस है उस पर मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी और उस पर भी मैंने काम कर रखा है, प्लस मैक्सिमम मिनिमा। और लाइक रियल पे तो काफी सारा मैंने काम कर चुका हूं। तो यहाँ पे जो आईटे बार है यहाँ पे जाके मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट जो लीनियर अलजेब्रा है और वेक्टर कैलकुलस, ये जो ग्रुप थ्योरी है, ये मैं अभी आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो रेस्पॉन्स आपका रहेगा उससे डिसाइड होगा कि मैं आगे और इस पर कितना कंटेंट लूँ। और स्टूडेंट एक्चुअली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैं जो है ये स्मार्ट बोर्ड पे लूंगा पूरी क्लासेस और पूरा कंटेंट यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा और मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर इसको कंटिन्यू करना है और अगर आपको लगता है कि हाँ ये टाइप का कंटेंट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए कि मैंने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया। राइट, सो ग्रुप थ्योरी इंट्रोडक्शन है और मैं आज आपके सामने लूँगा ग्रुप होता क्या है और क्या इनकी बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कि कौन कौन से जो ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं सेट्स और कौन से नहीं करते हैं, और जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं लाइक थ्योरेटिकल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट देखिए ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रुपॉइड या फिर बाइनरी अलजेब्रा डेफिनेशन, ये क्या होती है। सो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि एनी नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद वन बाइनरी ऑपरेशन, अगर कोई सेट है उसके साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है, इज कॉल्ड ग्रुपॉइड, है ना, वो क्या होता है हमारा ग्रुपॉइड होता है। द जी इज ग्रुपॉइड इफ जी इज क्लोज्ड। स्टूडेंट यहाँ पे क्लोज वाली कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, तो मैं आपके सामने बता रहा हूं। जैसे नेचुरल नंबर है, आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारे पास 1 2 3 4 ऐसा हमारे पास नंबर्स होते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। अगर इन नेचुरल नंबर के कोई भी दो नंबर को मैं उठाऊं, लाइक मैंने लिया 3 एंड 4, दो नंबर लिया, दिस 2 नंबर बिलोंग्स टू n, अगर मैं इन दोनों के बीच में प्लस करूं तो भी ये नेचुरल नंबर में जाएगा, है ना। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करूं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करूं तो भी नेचुरल नंबर में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नंबर है ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, क्लोज्ड है ना। मतलब कोई भी नंबर हम नेचुरल नंबर से उठाते हैं और उन दोनों नंबर के साथ हम प्लस ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब एडिशन लगाते हैं, तो उसी सेट के अंदर आता, मतलब वो क्लोज्ड है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी इसी के अंदर आता, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड है। पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो नंबर लिया आपने, उन दोनों नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो आप देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएगा, बिकॉज -1 आएगा, -1 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज्ड नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं है, राइट। मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, लाइक 3 डिवाइडेड बाय 4 करूं मैं, तो भी ये नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएगा। मतलब यहां पे जो डिवीजन है वो भी क्लोज्ड नहीं है नेचुरल नंबर के अंदर। तो क्लोज का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑपरेशन आप ले रहे हैं उस सेट के अंदर और दो एलिमेंट उस सेट के लेते हैं और वो ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो उसी के अंदर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो सेट क्या होता है हमारा, मतलब वो जो सेट होता है वो क्या होता है, उस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होता है, राइट। जैसे मैं जेड की बात करूं, ये नेचुरल की जगह मैं बात करता हूं जेड के बारे में। वैसे आप सबको इसके बारे में ज्ञान है, बट थोड़ा सा ज्ञान और मैं दे देता हूं सो दैट कि मुझे लगता है आपको समझ में आएगा, है ना। सो हम बात करते हैं जेड के बारे में, बात करते हैं, राइट। जेड हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर होता है, लाइक 1 2 ऐसे चलता है, यानी यहाँ पे आता है -1 -2 इस तरह से, ठीक है, अब है ना, ये हमारे पास आता है। अब मैं आपके सामने कोई भी दो नंबर लेता हूं, लाइक मैंने ले लिया -2 एंड 3, दिस 2 नंबर्स बिलोंग्स टू जेड, राइट। अगर मैंने दोनों का प्लस लिया तो हम जानते हैं ये किसके अंदर आएगा, जेड के अंदर आएगा, है ना। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेता हूं, मल्टीप्लिकेशन भी किस में जाएगा, जेड में जाएगा। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो भी हम जानते हैं ये जेड में जाएगा, है ना। पर स्टूडेंट जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, मतलब -2 डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइड करते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये z के अंदर नहीं जाता है। मतलब ये हुआ कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो प्लस के लिए, लाइक एडिशन के लिए क्या है, क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड है, बट यहाँ पे डिवीजन के लिए यहाँ पे क्या है, क्लोज नहीं है। तो दिस इज द क्लोज प्रॉपर्टी। अगर कोई भी सेट अगर ये क्लोज वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो इसको हम ग्रुपॉइड बोलते हैं या फिर इसको हम क्वाजी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रुपॉइड एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज्ड, राइट। सो नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम यहाँ पे
सेमी ग्रुप क्या होता है? सो देखो, अगर कोई भी सेट है वो क्लोज्ड है ना, देखो क्लोज्ड प्रॉपर्टी तो सब सेटिस्फाई करनी है, उसके बाद वो एसोसिएटिव हो जाए, क्या हो जाए? The algebraic structure G star is called semigroup if the binary operation this satisfy the associative property। अगर ये associative property को क्या कर दे? satisfy कर दे। स्टूडेंट associative क्या होता है? ध्यान दीजिए, जैसे मैंने अभी बताया था आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? मैंने आपको बताया था 1 2 3, ये कोई नंबर है, ठीक है। अब आप जानते हो कि इन कोई 3 नंबर मान लिए 2 4 and 7, these 3 number belongs to n, right? अगर मैं इनके अंदर एडिशन लगाऊं, यहां पे मान लीजिए मैंने इस तरह से किया, then 2 + 4 + 7, मैंने इन दोनों को पहले ऐड किया फिर इसको ऐड किया, या फिर इन दोनों को पहले ऐड किया फिर इसको ऐड किया, भैया कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैल्यू दोनों की क्या आएगी? सेम आएगी। इसका मतलब ये एडिशन में क्या है? एसोसिएटिव है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की, मतलब 2 × 4 × 7, मतलब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करें, या फिर हम ऐसा करें, ठीक है ना, इनटू ऐसा करें, तो भैया कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्या है? एसोसिएटिव है, नेचुरल नंबर का सेट। सॉरी, अगर हम बात करते हैं यहां पे 2 माइनस, यहां पे हम माइनस ऑपरेशन की बात करें तो आप देखेंगे यहां पे ये बराबर नहीं आएगा। 2 - 4 - 7, भैया इन दोनों बराबर नहीं आएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे अलग वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे माइनस के अंदर ये दोनों बराबर नहीं आ रहा, मतलब ये एसोसिएटिव माइनस के अंदर नहीं होता, मतलब सब्ट्रैक्शन के अंदर ये नेचुरल नंबर जो होता है ये एसोसिएटिव नहीं होता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो एसोसिएटिव का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से हम दूसरे सेट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एग्जांपल है द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर n+ लाइक नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में, रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, या फिर सेट ऑफ इंटीजर नेगेटिव ऑपरेशन के साथ हम देखेंगे। देखो इन सब ऑपरेशन के अंदर तो क्या होता है, ये एसोसिएटिव होता है, पर नेगेटिव ऑपरेशन लाइक सब्ट्रैक्शन के अंदर जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर या नेचुरल नंबर भी आप ले लीजिए, कोई भी जो सेट होगा वो यहाँ पे नेगेटिव के अंदर लाइक सेट ऑफ इंटीजर एंड नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या होता है? एसोसिएटिव नहीं होता है। इसी टाइप से यहाँ पे तो स्ट्रक्चर PS लाइक पावर सेट यूनियन के अंदर लें या पावर सेट हम कह लें, इंटरसेक्शन के अंदर लें, तो उस वाले केस में ये क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेशन जो होता है ये क्या होता है? एसोसिएटिव होता है ना। तो ये लाइक दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ एसोसिएटिव। तो कोई भी जो सेट है वो क्लोज्ड हो और एसोसिएटिव हो उसको हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं हम? सेमी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात करेंगे हम यहाँ पे मोनोइड की। मोनोइड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? सेमी ग्रुप तो होना ही चाहिए। देखो क्लोज होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यहां पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, बोलो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट? अ सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट E इन G सच दैट EA या फिर AE लाइक ऑपरेशन लगाया बराबर A हो जाए। मतलब जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं नेचुरल नंबर के अंदर मैं आपके सामने बताता हूं 1 है, 2 है, 3 है, हमारे पास नेचुरल नंबर होता है ना। अगर हम बात करें एडिशन के अंदर, है ना, तो एडिशन के अंदर जैसे मैंने 2 लिया, इस 2 के अंदर मैं ऐसा क्या एलिमेंट ऐड करूं कि वापस 2 आ जाए? तो भैया हम जानते हैं 0 होता है ना। तो अब देखो 0 को हम 2 से ऐड करेंगे तो वापस 2 आएगा, है ना। मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का एलिमेंट वो होता है अगर किसी एलिमेंट के साथ हम ऑपरेशन लगाएं तो वापस वही एलिमेंट आ जाए, है ना। मतलब हमने यहाँ 0 ऐड किया तो वापस ये आ जाए। पर भैया 0 तो इस नेचुरल नंबर के अंदर है ही नहीं, मतलब 0 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर। मतलब इसका एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन ऑपरेशन है ना भैया, तो एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे नेचुरल नंबर में नहीं होती है। पर अगर बात करें हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंदर बात करें, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करें तो देखो ये 2 आ गया, है ना। एक एलिमेंट है जिसके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, है ना। या फिर इसको हम आगे पीछे मल्टीप्लाई करके ऐसे मल्टीप्लाई करें तो भी भाई साहब 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब 1 जो होगा ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है नेचुरल नंबर के अंदर। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो एलिमेंट जब कोई भी, देखो अभी यहां ध्यान, बड़ा स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि ऑपरेशन के बारे में बात करी जाती है। सर कब एडिशन लगा रहे हो, कब मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हो, कब क्या लगा रहे हो, हमें कैसे पता पड़ेगा? भैया ऑपरेशन गिवन होगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन में आपको ग्रुप जो भी आपको बनेगा, है ना, तो उसके अंदर आपको ऑपरेशन डिफाइन होगा कि भैया ये मल्टीप्लिकेशन है या आपके पास सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है, जो भी है ना। तो हम उस एडिशन के रेस्पेक्ट में हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे, है ना। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में आपको बोला जाए एडिशन, तो भैया एडिशन में नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, पर 0 तो है ही नहीं उसके अंदर। इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती है ना। हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है ना। और 1 नेचुरल नंबर में होती है, मतलब 1 जो होगा वो
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करती। मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर का सेट है भैया वो क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंदर तो मोनोइड होता है, पर एडिशन में मोनोइड नहीं होता है। बिकॉज एडिशन के अंदर क्या होता है भैया जी, एडिशन के अंदर उसकी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब जीरो नहीं होता है। और भैया नेचुरल नंबर से बड़ा सेट कौन सा होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है, और सेट ऑफ इंटीजर के अंदर जीरो होता है ना, जीरो होता है, ठीक है ना। तो भैया जीरो होता है तो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, और वन तो होता ही है तो उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो मतलब जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो एडिशन के अंदर भी क्या होता है, मोनोइड होता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्या होता है, मोनोइड होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये मोनोइड का कांसेप्ट होता है यहाँ पे कि आइडेंटिटी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। भैया जी आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जो भी ऑपरेशन आपको लगा है उसके बाद जिस एलिमेंट पे आप ऑपरेशन लगा रहे हैं वापस वो एलिमेंट दे दे, है ना। लाइक जैसे एडिशन लगा रहे तो जीरो के साथ हम एडिशन लगा रहे तो जीरो आ जाए, है ना, मतलब वो एलिमेंट आ जाए, सही, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सो सेमी ग्रुप एंड मल्टीप्लिकेशन इज मोनोइड बिकॉज वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, बट n plus is not semi group because of identity element, additive identity element does not exist, है ना। इस टाइप से जो पावर सेट्स होते हैं, है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, यहाँ पे मोनोइड होता है, ठीक है ना। सो आई थिंक दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लाइक मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर एडिटिव के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही होता है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आप ऐड करो, लाइक ये 1 2 3 4 है, तो भैया हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है मैट्रिक्स के अंदर। पर अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो क्या होती है, 1 0 0 1 होती है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वापस वही एलिमेंट आ जाएगा, है ना। तो मतलब क्या होगा, ये जो एलिमेंट होगा ये उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर से बड़ा जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है। सेट ऑफ इंटीजर से बड़ा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और इसके बाद रियल नंबर होता है, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखो मेन गड़बड़ इन दोनों सेट में होती है, बाकी तो सब ग्रुप होते हैं, है ना। पर ये छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर है ना, ये क्योंकि स्पेसिफिक होता है, इसके अंदर पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, लाइक जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 सब होता है ना। तो इसके अंदर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सेट ऑफ इंटीजर में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे ना, तो ये लाइक ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाता है ना, ठीक है। सो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अगला, वैसे मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, सो डोंट वरी। अब बात करते हैं ग्रुप की डेफिनेशन। देखो ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्लोज्ड। अगर कोई भी सेट है वो क्या हो जाए, क्लोज्ड हो, दो ऑपरेशन के बीच में क्या हो, क्लोज्ड, मतलब दो एलिमेंट लिए, दोनों एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाया, वापस उसी में पहुंच जाए, मतलब क्लोज्ड होगा, ठीक है। एसोसिएटिव मैंने बताया था, अगर 3 एलिमेंट लें, पहले 2 पे ऑपरेशन लगाए फिर तीसरे पे लगाए, या फिर पहले इसके साथ लगाए ऑपरेशन फिर इसके साथ लगाए, अगर ये बराबर आता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी तो एसोसिएटिव होता है। अगर वो सेट एसोसिएटिव भी हो, क्लोजर भी हो, और उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाए, है ना, जो भी मैंने बताया था, है ना। और एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो ऐड हो जाती है, वो होती है इनवर्स एलिमेंट। अगर बाई चांस उसका इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो, है ना। इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है, अब 2 टाइप के इनवर्स होते हैं ना। नॉर्मली हम 2 ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करें, बाकी ऑपरेशन और भी आगे आएंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे ना। अभी बात करूंगा मैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में, है ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं एडिशन के बारे में, है ना, हम बात करेंगे प्लस के बारे में, फिर बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब एडिशन के बारे में हम इनवर्स की बात करते हैं। जैसे मैं आपके सामने बोलूं 2, है ना, इस 2 के अंदर मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे पास इसका एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, मतलब 0 आ जाए। हम चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। हमें इस पे, जैसे ये 2 है, इस 2 में अब यहां पे क्या आएगा, प्लस लगेगा, है ना। अब इस 2 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, मतलब -2, तो ये इसका क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट होता है, ठीक है ना। इस 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, मतलब क्या आएगा, 1/2, तो ये इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब कोई भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो होता है जिसको हम मल्टीप्लाई करने पर या ऑपरेशन लगाने पर वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। क्या देखो यहां पे देखो, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ G इज इन्वर्टिबल फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट A इनवर्स इन G सच दैट क्या आएगा, A स्टार A इनवर्स या A इनवर्स A इज इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए ना। मतलब उस एलिमेंट को उसके साथ ऑपरेशन लगाने पर उसकी आइडेंटिटी आनी चाहिए। भैया मल्टीप्लिकेशन अगर हम लगा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, एडिशन लगाए तो एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया सर ये तो प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा रहे हैं और आइडेंटिटी 0 आ रही, सर ऐसा नहीं भैया, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी सेट क्लोज्ड हो,
एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, तो भैया इन सब एलिमेंट इस टाइप का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रुप बोलते हैं। अब बात करते हैं हम वन बाय वन एक एक चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, एक एक चीजों के बारे में बात करते हैं। जो मैंने आपके सामने सबसे पहले बात करूंगा मैं नेचुरल नंबर के बारे में, n प्लस की बात करते हैं, है ना। तो भैया n प्लस तो होता ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, जीरो होता नहीं, तो ये तो हमारे पास ग्रुप होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। अब बात करते हैं n मल्टीप्लीकेशन की। भैया n मल्टीप्लीकेशन मोनोइड होता है, मतलब इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। तो ये ग्रुप हो सकता है, पर चेक करते हैं। देखो ये तीनों प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई थी, अब चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इसका इनवर्स होगा या नहीं होगा। तो हम एक एलिमेंट पकड़ते हैं, लाइक 2 बिलोंग्स टू n ले लिया मैंने, है ना, और मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करते हैं, हमें ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि यहाँ पे 1 आ जाए। तो भैया क्या आ जाएगा? 1/2, है ना, तभी तो 1 आएगा। और 1/2 जो होता है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होता है जी। इसका मतलब क्या होगा? ये नेचुरल नंबर जो सेट होता है मल्टीप्लीकेशन के अंदर, ये ग्रुप नहीं होता है, ये सिर्फ मोनोइड होता है, बिकॉज यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर पे, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर की बात कर लेते हैं हम। सेट ऑफ इंटीजर की बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम z प्लस के अंदर। z प्लस के अंदर 0 होता है जी। z मल्टीप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, इसके अंदर 1 होता है, बिल्कुल होता है जी। चेक करते हैं। अब एक एलिमेंट पकड़ते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है। सेट ऑफ इंटीजर में यहाँ लिख लेता हूँ, ये होता है 0, 1 एंड 2, एंड ये होता है माइनस का 1, माइनस का 2, एंड ये होता है हमारे पास, राइट, है ना, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर होता है। अब हम बात करते हैं, कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, माना कि 3 बिलोंग्स टू z लिया मैंने, है ना। तो इस 3 में मैं क्या ऐसा ऐड करूँ कि 0 आ जाए? तो भैया -3 ही होगा, है ना। तो -3 जो होता है वो किस में होता है? z में होता है जी, होता है, बिल्कुल होता है ना। मैंने बोला था भैया देखो सेट ऑफ इंटीजर क्लोज होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो मतलब ये जो होता है ये क्या होता है जी? ग्रुप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर। मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं यार, माना कि 3 बिलोंग्स टू z लिया मैंने, ठीक है ना। अब मैं चेक करता हूं 1/3, है ना। एक्चुअली मुझे यहाँ पे क्या लेना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए, तो 3 है ना। तो 3 का मैं यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, है ना। तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ? 1/3 मल्टीप्लाई करूँ, है ना, तभी तो 1 आएगा। पर हम जानते हैं भैया 1/3 जो होता है वो z के अंदर नहीं होता है जी, है ना। नहीं होता है क्या? 1/3 नहीं होता है ना। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो z होता है ये ग्रुप नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेगी कि कौन कौन यहाँ पे ग्रुप है और कौन कौन ग्रुप नहीं है। अब एक और लास्ट में जो आता है वो एक और कंसेप्ट आता है। देखो अगर बाई चांस एक और कंसेप्ट आता है कि जी जो अगर कोई ग्रुप है वो अगर मोनोइड है और साथ में उसका हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो भी वो ग्रुप होता है। भैया मोनोइड में कौन सी कंडीशन रह जाती है? मोनोइड में खाली एक इनवर्स वाली कंडीशन और रह जाती है ना। अगर मोनोइड के अंदर कोई भी सेट मोनोइड है और उसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो वो ग्रुप हो जाता है। तो बिल्कुल यही तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे, है ना। तो ये कंसेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अबिलियन ग्रुप के बारे में। तो अबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप क्या मतलब होता है? कोई भी, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो Z+ है वो ग्रुप है ना, मैंने अभी बताया था वो ग्रुप है। अब ग्रुप है तो हम जानते हैं कि अगर मैं 2 एलिमेंट यहाँ पे लूं और उनको वापस ऐसे ऑपरेशन लगाऊं तो भैया कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, क्योंकि A + B = क्या होता है? B + A होता है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसका मतलब ये क्या होता है? ये अबिलियन ग्रुप होता है ना। या अगर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के बारे में बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंदर अगर हम बात करें A * B = B × A अगर हो जाए, देखो खैर मल्टीप्लिकेशन में Z+ जो होता है वो ग्रुप नहीं होता है, पर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो Q होता है वो ग्रुप होता है। Q होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, है ना। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर में P/Q टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, तो जब इनवर्स लेंगे तो P/Q। देखो Z, अब ध्यान देने की जरूरत है कि सबसे बड़ा छोटा नंबर होता है नेचुरल नंबर, उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर, और सेट ऑफ इंटीजर के बाद जो आता है वो रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर के अंदर सेट ऑफ इंटीजर तो होता ही है, उस टाइप के एलिमेंट्स होते ही होते हैं, है ना। और P/Q टाइप के एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, वेयर Q = = 0, राइट। तो ये ग्रुप हो जाता है ना। और इस अगर ये ग्रुप है और अगर मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो भैया जी ये क्या होता है? कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। इसको कम्यूटेटिव भी बोलते हैं और इसको अबिलियन, 2 नाम बोलते हैं। तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? अबिलियन या कम्यूटेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो मैं इसको लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने आपको सामने क्या कहानी बोली है। देखो अगर कोई ग्रुप है वो ऑब्वियसली क्लोज तो होना ही चाहिए, क्लोज तो होना ही है ना, क्लोज तो लगाना ही लगाना है ना। क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी तो लगेगी है ना, क्योंकि ऑपरेशन क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड के साथ अगर एसोसिएटिव हो जाता है तो सेमी ग्रुप होता है।
क्लोज के साथ अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाती है तो भैया जी मोनोइड हो जाता है ना। और क्लोज के साथ एसोसिएटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो भैया जी क्या हो जाता है, वो ग्रुप हो जाता है। और अगर बाई चांस क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कम्यूटेटिव है तो भैया जी क्या होगा, कम्यूटेटिव या फिर अबिलियन ग्रुप होता है। तो ये टोटल इसका ओवरव्यू है जो मैंने आपके सामने दिया है, जो भी मैंने अभी तक ज्ञान दिया है उसका फाइनल ज्ञान ये है यहाँ पे। और स्टूडेंट लास्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट और है, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। स्टूडेंट अगर किसी भी ग्रुप के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो फाइनाइट ग्रुप होता है, और किसी भी ग्रुप के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो इनफाइनाइट ग्रुप होता है। नाम से पता पड़ रहा है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आप, the group G star is said to be finite if underlying set G is finite set and group which is not finite is called infinite group, है ना। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में क्या जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप, है ना। जो भी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप and it is denoted by order of G, and G star is an infinite group, then it is said to be infinite order group। तो स्टूडेंट ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपके सामने ग्रुप के बारे में बताई। और स्टूडेंट कैसी लगी मेरी क्लास, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है और आपको इस टाइप का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज आप बताइए कमेंट करके। आप इस वीडियो का जो रेस्पॉन्स है वो नेक्स्ट वीडियो को डिसाइड करेगा कि मैं कैसा आपके साथ कंटेंट लेके आने वाला और कितना जल्दी लेके आने वाला। जितना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा उतना फास्ट मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगा। सो देते रहिए कमेंट, लाइक, शेयर। और ये लास्ट में जो वीडियोस आ रही है आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं ग्रुप थ्योरी पे बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने वाला हूं। सो बस बने रहिए मेरे साथ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।